Hello student, myself Amit Rathod from शिव ज्योति एजुकेशन ग्रुप कोटा। हमने प्रीवियस वीडियो में एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के एडजस्टमेंट्स देखे थे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आज और एडजस्टमेंट्स देख रहे हैं। उससे रिलेटेड वर्कमैन कंपनसेशन एंड आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दो स्पेसिफिक रिजर्व हैं। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने प्रीवियस चैप्टर जो डिस्कस किया था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की सिचुएशन में, जिसमें सिचुएशन क्या थी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिटिंग पार्टनर्स। वहां भी ये मैंने दोनों रिजर्व्स आप लोगों को उसका ट्रीटमेंट समझाया था। आज उसके प्रैक्टिकल पोर्शंस को मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं कुछ वेरियस सिचुएशंस के साथ कि इसका अपन ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। लेट्स स्टार्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसको एक एग्जांपल की बेसिस पर अपन समझते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ट्रीटमेंट कैसे होगा। इसके बारे में मैं पहले आपको एक दो चीज़ें बता दूं कि वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व क्रिएट किया गया है वो उसका पर्पस क्या था कि वर्कर्स के जो क्लेम हैं फर्म के ऊपर, उसका पेमेंट किस में से किया जाए। अगर करंट प्रॉफिट में से किया जाएगा तो वो बिजनेस की एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, इसलिए हम लोगों ने प्रॉफिट में से एक सर्टेन अमाउंट पर ईयर एक रिजर्व में ट्रांसफर दिया, जिसको क्या नाम दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये रिजर्व क्रिएट करने का पर्पस ही यही है कि जो वर्कर्स के क्लेम हैं उसको हम कहां से आपके मीटअप करेंगे, उसके लिए यह आपके कौन सा रिजर्व क्रिएट किया गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर इस आपके कौन सा रिजर्व पर किसी प्रकार का क्लेम नहीं है या इस रिजर्व का कुछ पार्ट फ्री है क्लेम के अकॉर्डिंग, तो वो उस पर किसका राइट्स होगा, ओल्ड पार्टनर्स का राइट्स होगा। कौन से रेशो पर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पर। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है और फिर ये सारी वेरी सिचुएशन जो आज मैंने इस क्वेश्चन के रूप में एक्सप्लेन कर रहा हूं वो अपन कौन सा अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले समझें कि बैलेंस शीट ए बी पार्टनर्स ने 5:4 के रेशो में, उन्होंने सी को फॉर्म में एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। ये सिचुएशन से, और ऐसे में ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको मेंशन है 9,000 रुपीज का। ये स्पेसिफिक रिजर्व है। इसकी वेरियस कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैं आपका इसका ट्रीटमेंट समझा रहा हूं। फर्स्ट कंडीशन विल बी क्या है आपके, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लेम ऑन कौन सा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर इस रिजर्व के ऊपर किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं है वर्कमैन्स का, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो रिजर्व है उसको हम फ्री रिजर्व मानेंगे और ये ऐसा मानते हुए किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। दैट्स व्हाई एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। 9,000 का अमाउंट अपन ने डिस्ट्रीब्यूट करा है 5:4 में, यानी 5/9 4/9 इंटू कितना कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे 9,000 से, तो कितना अमाउंट आ जाएगा आपके 5,000 4,000। मैं समझ रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन आप रेशो के अकॉर्डिंग कर लेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेकंड जो सिचुएशन आपको इसमें मेंशन करी है कि इसमें 2,700 का क्लेम है। इस रिजर्व के ऊपर क्लेम कितने का है, 2,700 का, यानी 9,000 का हमारे पास फंड अवेलेबल है और 9,000 में से 2,700 का अगर क्लेम है तो इसमें से आपका रिजर्व कितना फ्री हुआ, 6,300 का रिजर्व फ्री है। और ये फ्री रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो एंट्री में क्या चेंजिंग ओवर होगा जरा देखें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये तो क्लोज करना ही करना है। क्लोज करने के लिए इसको क्या करेंगे अपन, डेबिट करेंगे और जितने रुपए का क्लेम है उतने रुपए का प्रोविजन अकाउंट हमको क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। और ये जो प्रोविजन अकाउंट है बिजनेस की लायबिलिटी होती है, दैट्स व्हाई इसको आपके एंट्री करने के बाद हम लास्ट में कहां मेंशन करेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के अंदर इसको मेंशन करना है 2,700 को। और जो रिमेनिंग 6,300 रुपीज है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:4 में, यानी 5/9 इंटू 6,300, 4/9 इंटू 6,300। तो इनका ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ए को कितनी शेयरिंग मिली, 3,500 की, बी को कितनी शेयरिंग मिली, 2,800 रुपीज की। इसी में एक और सिचुएशन समझते हैं। इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड टू कितना है, 13,500। हमारा जो रिजर्व है, रिजर्व कितने रुपए का है, 9,000 रुपीज का रिजर्व है और जो इसके अंदर जो क्लेम है वो 13,500 का है। यानी रिजर्व के कंपैरिजन में क्लेम ज्यादा है।
इट मींस क्या होगा कि वो रिमेनिंग अमाउंट कहां से अरेंज करेंगे? रिमेनिंग अमाउंट को अरेंज किया जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट से। कहां से अरेंज किया जाएगा? रिवोल्यूशन अकाउंट से। दैट्स व्हाई एंट्री क्या फॉर्म हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 9000, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 4500 एंड कौन सा? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। यानी हमको जो क्लेम क्रिएट करना है वो 13,500 का करना है, जिसमें से अपने 9,000 तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से लिए हैं और जो शॉर्टफॉल आ रहा है वो हम रिवोल्यूशन अकाउंट से लेंगे, जो कि कितना है? 4,500 रुपीज का। रिवोल्यूशन अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है, जो कि शॉर्टफॉल था 4,500 का, उस डेबिट बैलेंस को कौन बियर करेगा? ओल्ड पार्टनर्स बियर करेंगे। तो ये जो रिवोल्यूशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 4,500, ये फर्म के लिए लॉस होगा और लॉस कौन बियर करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स बियर करेंगे। इट मींस ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपके किस में? 5:4 के रेशो में। तो ये 4,500 को अपने डिस्ट्रीब्यूट करा है ए एंड बी में, लॉस बियर करना है, इसलिए इनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। दैट्स व्हाई एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कौन सा अकाउंट? रिवोल्यूशन अकाउंट एंट्री फॉर्म करेंगे। ये जो 4,500 का डेबिट बैलेंस है ए एंड बी में अपन डिस्ट्रीब्यूट कराया कौन से रेशो में? 4:5। ध्यान रख लेना ओल्ड रेशो, सब जगह अपन को ये ओल्ड रेशो ही आपके कौन सा अप्लाई करना है। नेक्स्ट सिचुएशन देखें कि अगर क्लेम आपके कितने रुपए का है? 9,000 का। रिजर्व कितना है? 9,000, यानी पूरा का पूरा रिजर्व कंज्यूम हो जाएगा। तो रिजर्व अकाउंट को अपन क्लोज कर देंगे 9,000 और ये प्रोविजन अकाउंट फॉर्म कर लेंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और इसको लास्ट में कहां मेंशन किया जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। तो ये स्पेसिफिक रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड सिचुएशन है, इससे ज्यादा कोई और सिचुएशंस नहीं बनती है। मैंने लगभग सभी सिचुएशंस को यहां पर एज एग्जांपल आपको डिफाइन किया है। अब इसी का एक और स्पेसिफिक रिजर्व है जिसको आपके क्या नाम दिया है? अच्छा, एक सिचुएशन और दी गई है, उसको अपन समझ लेते हैं। एक सिचुएशन और है, कौन सी है? कि अगर आपको प्रोविजन आपके बनाने के लिए कहा जाए, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपको क्रिएट करने के लिए कहा जाए, बट बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व नहीं हो, बैलेंस शीट में रिजर्व नहीं है और आपको प्रोविजन आपके कौन सा क्रिएट करने के लिए कहा है, तो उस केस में क्या होगा? जब आपके कौन सा रिजर्व अकाउंट है ही नहीं बैलेंस शीट में, तो फर्स्ट टाइम आप ये जो क्लेम के लिए रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें एंट्री क्या हो जाएगी? रिवोल्यूशन अकाउंट से फुल अमाउंट चार्ज किया जाएगा। एंट्री हो जाएगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन आपके कौन सा? क्लेम अकाउंट। और फिर ये आपके जो प्रोविजंस को है किसके अंदर मेंशन करेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। अब यहां पर अपन ने ये प्रोविजन किससे आपके चार्ज किया है? रिवोल्यूशन से। और रिवोल्यूशन का कौन सा बैलेंस आ गया? डेबिट बैलेंस। ये फर्म के लिए क्या है? लॉस। लॉस कौन बियर करेगा? ओल्ड पार्टनर्स बियर करेंगे। कौन से रेशो में बियर करेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और लॉस की वजह से उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। दैट्स व्हाई कैपिटल अकाउंट अपन ने क्या किया है? डेबिट। एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट कितने रुपीस का? 9,000 रुपीस का। और ये लॉस भी अपन ने किस रेशो में बांटा है? 5:4। अब इसमें एक और सिचुएशन है, जो एक और स्पेसिफिक रिजर्व्स है, वो आपको मैं बता रहा हूं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन आपके कौन सा? फंड। ये फंड हमने क्यों क्रिएट किया? बिजनेस ने, फर्म ने जो इन्वेस्टमेंट्स किए अदर इनकम को कौन सा रिसीव करने के लिए, अगर इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू रिड्यूस होती है तो फर्म को लॉस होगा। ऐसे लॉस को भी मीटअप करने के लिए जो हमने फंड क्रिएट किया है उसको क्या नाम दिया है? इन्वेस्टमेंट आपके फ्लक्चुएशन फंड। तो इस आपके फंड के लिए क्या ट्रीटमेंट होगा? ये जस्ट आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो अपने अभी एग्जांपल देखा, सेम वैसा ही ट्रीटमेंट करना है। पर फिर भी एग्जांपल के रूप में मैं आपको सारी सिचुएशन डिफाइन कर रहा हूं किस तरीके से होगा। ए बी पार्टनर्स हैं, वही 5:4 के रेशो में। सी को उन्होंने एडमिट कराया 1/5 शेयर के लिए। बैलेंस शीट में इस सिचुएशन में क्या गिवन होगा जरा देखें। लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेंशन है 5,000 का, और इन्वेस्टमेंट की जो आपने किया है मार्केट के अंदर वो उसका अमाउंट है 25,000 रुपीस का। कितने का अमाउंट है? 25,000 रुपीस का। इस आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू आपको मेंशन करेगा एडजस्टमेंट्स के रूप में। आपको उसकी बेसिस पर कंपेयर करना है कि आपको हमारे को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। समझते हैं इसकी वेरियस सिचुएशंस। नंबर 1 सिचुएशन से, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट,
या तो क्वेश्चंस के अंदर इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस गिवन नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, अगर मार्केट प्राइस भी 25,000 है तो दोनों सिचुएशन में हमारे को किसी भी प्रकार का लॉस नहीं हो रहा है, और जब लॉस नहीं हो रहा है तो इस रिजर्व का आपने कोई यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो आपको क्या करना है, ये रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, यानी 5,000 के रिजर्व को इनके ओल्ड आपके कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वो डिस्ट्रीब्यूट कितना हो जाएगा आपके 5:4 के अंदर, दोनों के पार्टनर्स के अंदर क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, बंद कर दो। एक एग्जांपल समझते हैं किस तरीके से ए बी पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका 3:2 आपको मेंशन कर रखा है, और सी फर्म में एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए। आपको सी के एडमिशन के टाइमिंग पर जो बैलेंस शीट के अंदर स्पेसिफिक रिजर्व दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो कितना मेंशन है, 5,000 रुपीज का आपको रिजर्व दे रखा है, और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कितने रुपए के हैं, 25,000 को। अब आपको जो एडजस्टमेंट्स के रूप में इस आपके स्पेसिफिक रिजर्व के बारे में इंफॉर्मेशन चेक करनी है, वो ये चेक करना है कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है, वो कितनी गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपके कौन सा इस आपके स्पेसिफिक रिजर्व का हम ट्रीटमेंट करेंगे। इसकी मैंने कुछ वेरियस सिचुएशंस ली हैं, उसको अपन प्रॉपरली देखते हैं किस तरीके से ट्रीट करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन है कि इफ देयर इज नो आपके इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर मार्केट प्राइस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ऐसा मानेंगे कि हमारे को इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस नहीं हो रहा, और हमारा जो रिजर्व है ये फ्री है, किसी भी प्रकार की इस पे कोई लायबिलिटी नहीं है। और जब ये फ्री रिजर्व्स है तो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में। तो यहां पर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, किस रेशो में, 3:2 में। 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट करा 3:2 में तो कितना आ जाएगा, 3,010 कौन सा, 2,000। सेकेंड सिचुएशन इसी के सिमिलर है, इसलिए मैंने एंट्री अलग से फॉर्म नहीं करी है। इफ मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कितना, 20,000, मार्केट प्राइस अगर 25,000 है और हमारा इन्वेस्टमेंट भी कितना है, 25,000 का है, इट मींस इन्वेस्टमेंट में किसी भी प्रकार का लॉस नहीं हो रहा है। इट मींस क्या होगा कि अगर लॉस नहीं है तो ये रिजर्व हमारे फ्री हैं, फ्री हैं तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री वही होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, कौन से रेशो से, ओल्ड रेशो 3:2 कौन सा, 2 के रेशो में आपके कौन सा ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है आपको ये। अब इसी में एक सिचुएशन और समझते हैं। इफ मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 23,000, हमारा इन्वेस्टमेंट याद रखो कितना था, 25,000 का, मार्केट प्राइस कितनी हो गई, 23,000, तो हमको लॉस कितने का हुआ, 2,000 का लॉस हुआ है। और लॉस की वजह से इन्वेस्टमेंट के आपकी वैल्यू को रिड्यूस करना है। इन्वेस्टमेंट का डेबिट बैलेंस होता है, रिड्यूस करने के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 2,000 से, ताकि आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,000 से रिड्यूस हो जाएगी। और लॉस 2,000 का हुआ है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो आपके 5,000 का है, लॉस कितने का है, 2,000 का, तो बैलेंस फंड यानी 3,000 फ्री रिजर्व्स है। इस 3,000 के आपके रिजर्व्स को ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करा ए एंड बी में तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 1,800 एंड कौन सा, 1,200 रुपीज। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, अपने 3,000 को। 3:2 का मतलब 3/5, 2/5, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3,000 से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगा, 1,800 एंड कौन सा, 1,200। एक सिचुएशन और समझो फटाफट। इफ मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 18,000, अब यहां पर लॉस ज्यादा हो गया, इन्वेस्टमेंट 25,000 का था, वैल्यू रह गई 18,000, तो 7,000 का हमारे को लॉस हो गया। यानी लॉस हमारे को जो हुआ है उससे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को डिक्रीज करना है, और इन्वेस्टमेंट एसेट्स अकाउंट होता है, डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। इट मींस इन्वेस्टमेंट को अपन ने क्रेडिट कराया 7,000,
बट हमने इस सिचुएशन के लिए जो फॉर्म किया था आपके रिजर्व, वो केवल 5,000 का था। इसका मतलब इस लॉस को मीटअप करने के लिए रिजर्व कम पड़ रहा है, तो जो कम पड़ रहा है तो उसको कहां से अपन लेंगे, उसके लिए फिर अपन जो बैलेंस आपका जो लॉस का अमाउंट है 2,000 रुपीज, वो कहां से चार्ज किया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम चार्ज करेंगे। तो ये 2,000 रुपीज का अमाउंट है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का कौन सा बैलेंस आ गया, डेबिट बैलेंस आ गया, यानी ये हमारी फर्म के लिए लॉस है। और ये लॉस कौन बियर करेगा, ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को अपन ने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करा, क्रेडिट करा। इसको कौन आपके लॉस को बियर करेगा, ए एंड बी। कौन से रेशो में बियर करेंगे, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि 3:2 है। 3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, 1200 कौन सा, 800 रुपीज। इसकी एक लास्ट सिचुएशन और है, इसका रिवर्स भी आपके हो सकता है। क्या क्या रखा है, इफ मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 30,000, अपोजिट हो गया। इन्वेस्टमेंट कितने का था, 25,000 का, मार्केट वैल्यू कितने की हो गई, 30,000, यानी प्रॉफिट कितने का हो गया, 5,000। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज करना है। इन्वेस्टमेंट एसेट्स से, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करने के लिए अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दैट्स व्हाई इन्वेस्टमेंट आपके अकाउंट को अपन ने क्या किया है, 5,000 रुपीज से डेबिट किया है, ठीक है। और ये 5,000 रुपीज हमारे को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो कहां जाएगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो टू रिवॉल्यूशन अकाउंट अपन ने क्रिएट करा है 5,000 रुपीज से। अब इस सिचुएशन में आपको प्रॉफिट हुआ है, आपने रिजर्व तो लॉस के लिए क्रिएट किया था ना, तो इसका मतलब रिजर्व तो यूटिलाइज हुआ ही नहीं। तो उस रिजर्व का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कोई भी अपन का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, ये हमारा फ्री रिजर्व बन गया। इसको किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। दैट्स व्हाई एंट्री क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कौन से रेशो से, ओल्ड रेशो से, 3,000 एंड कौन सा, 2,000 रुपीज। अब समझ में आ रहा है कि आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट का ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट कर रखा है ना। रिवॉल्यूशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस यानी फर्म के लिए प्रॉफिट। जब लॉस ओल्ड पार्टनर्स बियर कर रहे थे तो प्रॉफिट भी कौन बियर करेगा, ओल्ड पार्टनर्स ही बियर करेंगे। तो ये रिवॉल्यूशन अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है ये अपन किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए एंड कौन सा, बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। आज की अब इस वीडियो में हम लोगों ने ये स्पेसिफिक रिजर्व्स के बारे में विद एग्जांपल कौन सा समझा है। जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लेकर आ रहा हूं कि कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ऐसे टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको पूरा डिटेल से अकाउंटिंग करनी है, वो किस तरीके से अपन सोल्व करेंगे। ऐसे 2-3 आपके क्वेश्चंस की मैंने वीडियो प्रिपेयर करी है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगेन मिलते हैं। थैंक यू।